सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे मोर वीडियोस के लिए मैं डेली बनाती हूँ एक से बढ़कर एक खाना, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक शेयर भी करें। नीचे कमेंट करें और रेसिपीज के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशी का खाना। तो आज के इस वीडियो में हम डोसा बनाने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोसा बनाना। डोसा बनाने के लिए यहाँ पे 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल और आधा से भी कम कटोरी चने की दाल मैंने उबाल लिया था शाम को। अब इसका हमें पेस्ट बना लेना है। तो इतनी बड़ी कटोरी में मैंने बनाया था। तो ये देखिए हमारे दोनों पेस्ट रेडी हो चुके हैं और इसे अब अच्छे से मिक्स करके 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख लें। इससे आपका डोसा बहुत अच्छा बनेगा और एकदम पतला बनेगा। तो इसे 7 से 8 घंटा रखना जरूरी है। इसको अच्छे से रखने के बाद हम अपनी जो आलू की मसाला है उसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच के करीब तेल डाला है और उसके बाद हम इसे गर्म होने देंगे। तो जब ये गर्म हो जाए तो हमें इसमें 2 से 3 मिर्च डालनी है और उसके बाद जीरा डालना है। इसे डालने के बाद जो हमने आलू का पेस्ट तैयार किया था हमें उसे डालना है और इसे अच्छे से चलाने के बाद इसमें हल्दी, मसाला एंड लास्ट में नमक ऐड करके चला लेना है। आप चाहे तो तीखा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हमें अपना डोसा बनाना है। डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लोहा का तवा यूज़ किया है जो ज़्यादा अच्छा है स्टेनलेस स्टील के तवा से। तो आप हमेशा लोहा का ही तवा यूज़ करें एंड इसमें आप घी या बटर लगा के अच्छे से इसको चला लें। इसको अच्छे से चलाने के बाद आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करें वाटर, ताकि जो हमारा डोसा है वो अच्छे से बने। तो यहाँ पे मैंने पानी छिड़क दिया है और अब टिश्यू पेपर की हेल्प से या फिर एक कॉटन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से पोंछ लें। अब हम अपना डोसा जो है इसमें डालेंगे। तो ये हमें मीडियम नहीं स्लो आंच पे ही करना है। हमें मीडियम आंच पे भी नहीं करना है, ना कि गर्म आंच पे करना है। तो हमेशा हमें फ्लेम जो है अभी लो ही रखना है। तो अच्छे से डोसा को स्प्रेड कर लें। जब डोसा अच्छे से स्प्रेड हो जाए तो हमें आंच को जो है वे तेज कर देना है। तो हमारा डोसा बन चुका है। अब हम इसमें जो है आंच तेज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम कर दिया है एंड इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने दिया है। अब मैं किनारे किनारे बटर लगा के सेक ले रही हूँ और इसे अच्छे से सेकने के बाद हम इसमें अपना आलू डालेंगे। तो इसके आलू देखिए मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब हमें एक स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इसको निकाल लेना है। तो आपको बहुत ही इजीली डोसा निकलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा डोसा रेडी हो चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट एंड कितना क्रंची बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।